Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Firstly, I introduce myself. It's me Sanala Band, student of LLB at University of Karachi. So today my topic is marriage, nikah, लॉ ऑफ मैरिज और निकाह। ठीक है, निकाह जो वर्ड है वो अरबिक का वर्ड है, नक से निकला गया है, जिसकी मीनिंग है ज्वाइनिंग टुगेदर, आपस में जुड़ जाना, आपस में मिल जाना। मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इट मीन्स कि जो भी एसेंशियल होते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट में वो ज़रूरी है कि मैरिज में भी फुलफिल्ड किए जाएँ। और उसके अलावा मैरिज जो है वो एक मेथड है किस चीज़ का, जो लीगलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। और उसके बाद जो है ये ज़रूरी है, इमाम अबू हनीफा का कहना है कि निकाह जो है वो ज़रूरी है कि अपोजिट सेक्स में होना चाहिए, मैन एंड वुमेन के। जो आजकल एक लॉ निकला हुआ है कि भाई दो फीमेल और दो मेल आपस में शादी कर सकती हैं, सो दैट्स रॉन्ग, और ये हमारी शरीयत उसको इजाज़त नहीं देती। उसके अलावा जो निकाह है, मैरिज एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है। ठीक है, और अगर निकाह हो जाता है तो उसमें क्रिएट होते हैं कुछ सिविल राइट्स भी। और सीक्रेट निकाह जो है वो वैलिड नहीं है। निकाह के लिए ज़रूरी है कि वो मस्ट भी ओपनली होना चाहिए। और यहाँ पे एक हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कि आप जो भी शादी कर रहे हैं वो दुनिया के आगे ओपनली करें, दुनिया को दिखा के करें। जो निकाह सीक्रेट होता है वो निकाह वैलिड नहीं होता। ठीक है, आजकल बड़ी डेबिट चल रही है कि भाई निकाह जो है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सेक्रीमेंट है। तो कुछ जुरिस्ट का कहना है कि दैट इज़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मगर कुछ का कहना है कि दैट इज़ सेक्रीमेंट, मगर कुछ का ये भी कहना है कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ सेक्रीमेंट भी है। तो अमीर अली जो एक जुरिस्ट हैं उसका ये कहना है कि भाई सिविल ये जो मैरिज है वो ओनली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट अ सेक्रीमेंट। ठीक है, तो अमीर अली अपनी वजूहत बताते हैं भाई वाई इट इज़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो अमीर अली कहते हैं कि भाई मैरिज के अंदर जो है प्रपोजल भी आता है, एक्सेप्टेंस भी आती है और कंसिडरेशन भी आती है, इसलिए वो जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। भाई वो कैसे, वो कह रहे हैं कि जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्रपोजल एक पार्टी देती है और उसके बिहाफ पे दूसरी पार्टी जो है 3 बार उसको एक्सेप्ट करती है, और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। ये एसेंशियल पॉइंट्स हैं मैरिज की। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है रिटन में हो, वो ओरली भी आप दे सकते हैं, रिटन में भी दे सकते हैं, दोनों फॉर्म में वो जो है वैलिड होती है। उसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के, वो क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के, वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कॉन्ट्रैक्टेड माई सेल्फ और माई डॉटर और माई क्लाइंट इन मैरिज विथ यू। और अदर जो पार्टी है वो क्या बोलेगी, वो उसको रिप्लाई में भी पास्ट टेंस में ही जवाब देगी, आई एक्सेप्टेड। तो इसका कहना है कि भाई ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो गया। और तीसरा ये कह रहा है कि इसके अंदर कंसीडरेशन भी होती है। आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 25 को देखें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 ये कह रहे हैं कि भाई कंसीडरेशन के बगैर कोई भी जो भी मैरिज हो रही है वो मैरिज वाइड है। जो भी कंसीडरेशन के बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड होता है। इट मीन्स कि जो मैरिज विदाउट कंसीडरेशन हो रही है वो भी वाइड है। तो कंसीडरेशन क्या होती है, कंसीडरेशन जो है वो फीमेल के लिए डावर होती है और मेल के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन ये तीनों जब मिलती हैं तो बनती हैं एग्रीमेंट। आ जाओ देखते हैं एग्रीमेंट किसको कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन नंबर 10 ने उसको डिफाइन किया है कि जो सारी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनती हैं कब तब बनती हैं जब वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी में हो और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में जो है कह रहे हैं कि भाई मेजॉरिटी, पाकिस्तान का मेजॉरिटी एक्ट 1875 में बना था, उसके सेक्शन नंबर 3 के तहत जो भी बंदा 18 साल की उम्र पे पहुंचता है, अटेंड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि भाई ये अब मेजर है। ठीक है, और दूसरा होता है अडल्ट, 16 साल से लेकर 18 साल से पहले तक वो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अडल्ट। मगर यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थाट हैं, सुन्नी स्कूल ऑफ थाट और शिया स्कूल ऑफ थाट। तो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट में इमाम अबू हनीफा का कहना है कि कोई भी गर्ल या बॉय जो 15 साल की उम्र अटेंड करे उसको हम अडल्ट के मानेंगे। और अकॉर्डिंग टू शिया लॉ कोई भी गर्ल जो 9 साल की उम्र की उम्र को अटेंड करे और कोई बॉय जो 15 साल की उम्र को अटेंड करे तो उसको हम अडल्ट मानेंगे। उसके बाद भाई ये भी आया था, जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें कंसर्ट का होना ज़रूरी है। कंसर्ट का होना ज़रूरी है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 13 को टच करें कि उसमें ये आ रहा है कि भाई विदाउट कंसर्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो वाइड होगा। इट मीन्स कि अगर कंसर्ट के बगैर शादी हो रही है तो वो भी वाइड होगी, वो वैलिड मैरिज नहीं होगी। इसलिए अमीर अली का कहना था कि दैट्स ओनली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मगर जो कह रहे हैं कि भाई दैट्स सेक्रीमेंट,
उनसे पूछ लें कि क्यों सेक्रीमेंट है। वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, जो भी आप अगर किसी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप मैरिज को देखें तो जितने भी दुनिया के अंदर मज़हब हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है एक मैरिज की। जब तक वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तब तक वो मैरिज वैलिड नहीं होगी। और उनका ये भी कहना है कि भाई जो मैरिज है वो एक हमारे फैथ का पिलर है, और आल्सो वो जो है क्या है, वो सुन्नत मौक़िदा भी है। ठीक है, कुछ जुरिस्ट का कहना है, मगर कुछ उलमा का ये भी है कि हम वो कंसीडर करते हैं मैरिज को वाजिब। वो उसमें एक कंडीशन रखी हुई है कि अगर कोई बंदा जो कि डावर देने के काबिल हो और उसके साथ साथ वो अपने वाइफ के एक्सपेंसेस फुलफिल कर सकता हो, तो उसके ऊपर जो मैरिज है वो वाजिब होगी। इस वजह से ये कह रहे हैं कि भाई इट इज़ अ सेक्रीमेंट। सो बट कुछ उलमा का ये कहना है कि भाई मैरिज जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और सेक्रीमेंट भी है, दोनों है। उसके बाद आता है एसेंशियल्स ऑफ मैरिज। मैरिज के एसेंशियल्स कौन से हैं भाई? इनका कहना है कि मैरिज के जो एसेंशियल्स हैं वो ये है कि प्रपोजल होना चाहिए, एक पार्टी का प्रपोजल आना ज़रूरी है और दूसरी पार्टी उसको 3 बार एक्सेप्ट करे, ये ज़रूरी है। अब तो देखते हैं कि भाई प्रपोजल आ गया एक पार्टी का और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट मीन्स कि ये मैरिज सही है, वैलिड मैरिज है। ठीक है, उसके अलावा जो है दूसरी बात इसमें आ रही है कि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस का मौजूद होना ज़रूरी है। मगर अकॉर्डिंग टू सुन्नी स्कूल ऑफ थाट, शिया स्कूल ऑफ थाट कह रहे हैं, शिया स्कूल ऑफ थाट का ये कहना है कि भाई विदाउट विटनेसेस शादी हो सकती है, विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है शादी में। मगर सुन्नी लॉ का ये है कि भाई विटनेसेस के होना ज़रूरी है, और विटनेसेस जो हैं वो मस्ट भी सैन हो और अडल्ट हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। और कितने विटनेसेस हो? उनका ये कहना है कि भाई 2 मेल विटनेसेस हो। अगर 2 मेल विटनेसेस मौजूद नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस का होना ज़रूरी है। और नंबर चौथी चीज़ उसमें ये दी गई है एसेंशियल ऑफ मैरिज में कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो बन रही हैं, जो एक्सप्रेस हों, वो एक ही मीटिंग में हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रपोजल एक आज हो और एक्सेप्टेंस साल के बाद आ जाए, तो दैट्स अ वैलिड, नॉट अ वैलिड मैरिज। और उसके अलावा ये भी है एसेंशियल में कि भाई डावर के बगैर शादी नहीं हो सकती, डावर फिक्स्ड किया गया हो, उसमें ज़रूरी है कि डावर का फिक्स्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, और प्रेजेंस जो काजी या मौलवी है उनका मैरिज में होना ज़रूरी नहीं है वैलिड मैरिज के लिए। अगर वो नहीं भी होते तो वैलिड मैरिज जो है वैलिड हो जाती है। उसका एसेंशियल पॉइंट नहीं है मैरिज की कि भाई काजी या मौलवी आ जाए उसके बाद उसके अलावा शादी नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजी और मौलवी अगर नहीं भी हैं तो भी मैरिज वैलिड हो जाएगी और उनका होना ज़रूरी नहीं है शादी के अंदर। उसके बाद आ रहा है कैपेसिटी ऑफ मैरिज। कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और साउंड माइंड है और उसने एज ऑफ पबर्टी अटेंड कर दी है, तो वो अभी काबिल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कर सकता है। मगर जो माइनर हैं और उसने अभी तक एज ऑफ पबर्टी अटेंड नहीं की, तो वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मगर वो कर भी सकता है। उसकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकती है कब? जब उसका वो जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करे वो थ्रू गार्डियन के करे। उसके अलावा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी हो, साउंड माइंड भी हो, और उसके अलावा उसने एज ऑफ पबर्टी भी अटेंड की हो, मगर उस कंसर्ट एक पार्टी का कंसर्ट नहीं है, तो वो मैरिज भी वाइड मैरिज हो जाएगी। उसके अलावा जो ये है कि भाई इमाम अबू हनीफा भी ये कहते हैं कि कोई वुमेन है वो साउंड माइंड भी है और मेजर भी है, और वो वो जो है क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज करती है बगैर अपने गार्डियन के बगैर करती है, उसके इंटरेक्शन के बगैर करती है, तो वो मैरिज भी वैलिड है। ऐसे ही खुनसा एक डॉक्टर थी खादिम अली की, जिसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसका क्या हुआ था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, उसके बाप खादिम अली ने उसका करवाया था, मगर वो जो खुनसा थी वो उसको लाइक नहीं करती थी। तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसको कंप्लेन की कि मेरे अब्बू ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाई और मैं ऐसी बंदे को लाइक नहीं करती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जाओ और जाके मैरिज करो उस बंदे से जिसको आप लाइक करती हैं। हाँ, 3 फॉर्म्स होते हैं वैलिड मैरिज के अंदर। वो कौन से हैं? एक वैलिड मैरिज, 3 फॉर्म्स होते हैं मैरिज के अंदर। एक होता है वैलिड मैरिज, दूसरा होता है रेगुलर मैरिज और तीसरा होता है वाइड मैरिज। वैलिड मैरिज कौन सा होता है? वैलिड मैरिज हम उस मैरिज को कहते हैं जो कि शरिया की सारी कंडीशन को फुलफिल करे और जितनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो शरिया की वो सारी अगर पूरी हो रही है तो उसको हम कहते हैं वैलिड मैरिज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, डावर
टावर फिक्स होना चाहिए, टावर को फिक्स किया गया हो, और उसके अलावा फ्री कंसर्न में होनी चाहिए, और शरिया कोई किसी भी लॉ को वो प्रोहिबिटेड ना करें, तो उसको हम कहते हैं कि भाई दैट्स अ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज में कौन कौन सी मैरिज आ रही है? वैलिड मैरिज में एक तो आ रही है मैरिज बिटवीन शिया एंड सुन्नी। ठीक है, कोई भी शिया गर्ल सुन्नी बॉय से, या कोई भी